जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरे माधु वाशु का, मतलब मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या। पूरे दिन कैसी रहती है, सुबह से रात तक क्या क्या करते हैं, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप डेली मेरी रूटीन तो देखते ही होंगे, आज हमारे लड्डू गोपाल जी की आप देखेंगे, मेरे माधु वाशु की। तो अब जैसे कि मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है भगवान जी को प्रणाम करने के साथ से। फिर उसके बाद फिर मैंने हाथ मुंह धुला है और उसके बाद फिर अभी मैं दिखाती हूँ कितना अंधेरा है। देख सकते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो पूजा पाठ करने से पहले हमें अपने घर को साफ़ सुथरा करना होता है, क्लीनिंग डस्टिंग क्लीनिंग करनी होती है। तो सबसे पहले यही एक काम होता है जिसको हम करते हैं, क्योंकि बिना सफाई के तो पूजा हो नहीं सकती है। और कहीं कहीं पर हो भी जाती है। कमेंट आया था कि आप झाड़ू नहीं लगाया करें, तो कहीं कहीं पर हो जाता है, हमारे इधर नहीं होती है। तो अभी मैं पूरे घर में पोछा झाड़ू करूँगी, जिसके बाद मेरा घर एकदम चमक जाए और हमारा माधु अशु जब सोकर उठे तो उसको बहुत फ्रेशनेस आए, उसको अच्छा लगे घर साफ़ सुथरा है तो। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर घर जब साफ़ होता है ना तो एक अलग ही मतलब पॉजिटिविटी आती है। और उसके बाद अभी मैंने पूरे में झाड़ू लगा दी है। बाहर में इस झाड़ू से नहीं लगाती हूँ, दूसरी से लगाती हूँ, इसको मैं रख देती हूँ। फिर मैं ये सिर्फ जो झाड़ू है सिर्फ आंगन तक यूज़ होती है, क्योंकि मेरा जो वॉशरूम है वो गैलरी में बना हुआ है। तो फिर गैलरी से लेके बाहर तक की झाड़ू अलग रखी हुई है मैंने। तो यहाँ पर है ना, मैंने अभी झाड़ू लगा दी है। उसके बाद अब बारी थी पोछा लगाने की। तो मैं सुबह में भी जब चाहे जितनी लेट हो जाए चाहे कुछ, पूरे घर में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि और गैलरी तक मतलब बिल्कुल मेन गेट तक लगाती हूँ। सिर्फ पापा वाला रूम रह जाता है, क्योंकि वो उसमें सोए रहते हैं तो उसमें नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसमें वो चारपाई पे सोते हैं। वैसे तो स्पेस बहुत है, लेकिन बस वो है ना चारपाई पे सोते हैं तो चारपाई बीच में रहती है, इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। तो फिर वो पोछा झाड़ू मैं बाद में ही करती हूँ, तो यहाँ तक का मैं कर देती हूँ। तो अभी मैंने पोछा झाड़ू कर दिया है। और अभी पता है क्या हो गया है, अब मैं जैसे सुबह उठती हूँ, पहले मैं 3-4 अलार्म से उठती थी। अब मैं अभी भी मतलब कुछ दिन पहले तक भी अलार्म से ही उठती थी। अभी 3-4 दिन से खुद से ही आँख खुलने लगी है, कितना अच्छा फ़ील हो रहा है मैं क्या बताऊँ। और फिर मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश किया था आज मैंने। और क्योंकि आज थोड़ा-सा काम ज़्यादा था, मतलब जो मेरा क्लीनिंग का हो जाता है। और ऊपर से जब मैं ऐसे करती हूँ ना, जब निष्ठू का और कह सकते हैं हेयर वॉश किया भी नहीं किया, क्योंकि पानी डाल लिया है तो हेयर वॉश मानेंगे कि नहीं। मतलब पानी डाला तो हेयर वॉश ही कुछ, मतलब थोड़ी बहुत वो सफाई वगैरह करनी थी, जिसकी वजह से मुझे ये सब हेयर वॉश वगैरह किया है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, मैंने लगा लिया है सिंदूर। अब इसके बाद से मेरी माधु अशु की सेवा स्टार्ट हो जाती है, अब से लेके रात तक चलेगी कि मैं कैसे कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही थी कि मैं इस टी शर्ट जब मैंने पहले पहनी थी तो मुझे थोड़ा सा मोटी मोटी में लग रही थी, आज मुझे बिल्कुल फिट आई है। तो अब मैं कितनी बातें करने के बाद अब स्टार्ट करी है मैंने पूछा। तो अभी मैंने आ गई हूँ किचन में, तो और मैंने माधु अशु के लिए यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये जो है ये मैं लेकर आई थी, ये गोपी चंदन बोलते हैं शायद। मैं लेकर आई थी स्नान कराने के लिए, तो मैंने आज इसी से स्नान कराया। ये मैं रेगुलर नहीं कराती हूँ, और ये मैं तब कराती हूँ जैसे 5-6 दिन हो गया। अभी तो ज़्यादा दिन हो गया है, क्योंकि हाँ शायद दिवाली पर कराया था, दिवाली के बाद से अब करा रही हूँ। तो मैं इससे कराती रहती हूँ कभी कभार, और इससे मतलब बहुत अच्छे रहते हैं। तो उसके बाद है ना, फिर मैंने माधु अशु को इत्र से मालिश करी, जिससे कि बहुत मतलब फ्रेगरेंस आए उनके पास से, बहुत अच्छी सी खुशबू आए। उसके बाद आज मैंने उनको पहनाए हैं रेड वस्त्र, जिसमें वो बहुत प्यारे लग रहे थे। जब हम इससे स्नान कराते हैं तो जो हम मेकअप करते हैं ना डेली में, वो निकल जाता है, क्योंकि इससे वो निकलता है। तो मैं इसके बाद है ना, फिर मैंने इनका मेकअप किया, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई। माधु का नहीं निकलता है, सिर्फ बासु का निकल जाता है। और जो लोग न्यू है उनको बता दूं, जो छोटा वाला है वो मेरा माधु है, बड़ा वाला वाशु है। तो माधु का तो नहीं निकलता, बाशु का निकल जाता है, लिपस्टिक वगैरह ऐसे करके। और बाशु को वैसे भी अपना श्रृंगार कराने का बड़ा शौक है, वो वैसे भी निकाल लेते हैं। तो मैं उनका करती रहती हूँ। और तो उसके बाद है ना, मैंने उनको लिपस्टिक लगाई, लाइनर लगाए, बहुत क्यूट लग रहे थे। और उसके बाद है ना, अभी जैसे कि है ना, वैसे तो मैं अभी चंदन ही लगा रही हूँ इनको, क्योंकि वो जो होता है ना कुमकुम होता है, कुमकुम मैं लेकर नहीं आ पाई हूँ। तो इसके बाद है ना, अब जब मैं कुमकुम ले आऊँगी तो चंदन अभी थोड़े टाइम
अभी जब ज़्यादा, अभी तो ज़्यादा इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, थोड़ी पड़ेगी ना तो फिर मैं चंदन के बजाय ना वो लगाना शुरू करूँगी ये, क्योंकि चंदन बहुत ठंडा होता है। और इसके बाद आज का माधु अशु का मेरा जो श्रृंगार है, देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों राजकुमार। तो कितने खूबसूरत लग रहा है, क्या बताऊँ, नज़र नहीं लगे। और उसके बाद है ना, देखो मैंने लगाया चंदन का टीका, और उसके बाद अब मैं करूँगी आरती। तो मेरी सुबह की शुरुआत इसी तरीके से होती है, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा माधु अशु का जब मैं चेहरा देख लेती हूँ तो मेरा दिन बन जाता है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं आरती करूँगी। आरती करने के बाद फिर मैंने भगवान जी, मतलब राधा नाम का जाप किया, और उसके बाद है ना, अब मैं जाके है ना, फिर मैंने माधु अशु को दूध दे दिया था। दूध देने के बाद अब मैं उठा के ले जा रही हूँ, और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पूरे दिन की सेवा दिखा रही हूँ, तो इस वजह से मैंने दिखा दिया कि मैंने दूध दिया था। तो दूध देने के बाद अब बारी आई उनकी भोग बनाने की। तो आज मेरे मन में आया कि कुछ अलग बनाया जाए। तो आज अलग क्या बना रही हूँ, अलग में मैं बना रही हूँ जो व्रत वाली सब्जी होती है ना वो, और साथ में पूड़ियाँ। तो यहाँ पे आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। व्रत वाली सब्जी कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, जीरा डाल दिया है, और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है। ये सब्जी बहुत जल्दी बनती है, दूसरी है ना इतना टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके बाद है ना, मैंने इसमें डाला ब्लैक सॉल्ट, जो अगर आप चाहें तो जो व्रत वाला नमक होता है उसको भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये डाल दिया था। उसके बाद इसमें जो बॉईल करे हुए आलू थे वो डाले, और आप देख सकते हैं, मतलब इसमें ये वाली जो सब्जी है ये नॉर्मली में भी आप खा सकते हो, सिर्फ व्रत में ही नहीं। अगर आपको व्रत में खानी है तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल दिया है, और उसके बाद अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे। जो पानी है वो सब एक साथ हो जाए, पान मिक्स हो जाए सब्जी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो मतलब 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, उसका मैंने डो रेडी कर लिया है। और इसके बाद हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। ये वाली जो पूड़ी है ना, कृष्णा निष्ठा को इतनी पसंद आई, बहुत तारीफ कर रहे थे। तो यहाँ पर सब्जी बन गई है, और ये वाली सब्जी और इस तरीके की पूड़ी आप एक बार बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी मैंने इस वजह से शेयर कर दी है कि अगर आप भी सेवा करते हैं तो कभी कभार समझ नहीं आता कि क्या खिलाएं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने बहुत कंफ्यूज देखा है कि हम किस चीज़ का भोग लगाएं, हमें समझ में नहीं आता है कि पूरे दिन मीठा ही क्या खिलाएं। मीठा नहीं, आप नमक भी खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद है ना, बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप प्याज लहसुन निकाल दें तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना लूँगी अपने माधु अशु के लिए। माधु अशु को भोग लगाने के बाद ही हमारे घर में कोई खाना खाता है, मतलब कोई नहीं, सॉरी, मैं बाद में ही खाती हूँ। और उसके बाद फिर तो यहाँ पर पूड़ियाँ बन गई हैं, सब्जी बन गई। देखने में देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है खाना, उतना ही ज़्यादा मतलब खाने में भी अच्छा था। तो अभी हमने माधु अशु को भोग लगा दिया था। और उसके बाद अभी है ना, उनको दोपहर के टाइम मैंने ना, जब सुलाने से पहले उनको गुड़ की पट्टी और पानी दिया था। और अब हो गई है मतलब उनको सुलाने की बारी आ गई है। तो मैं सुलाऊंगी। ये वाला जो बॉक्स देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं इसको रख देती हूँ, जिससे इजीली उठाने में थोड़ा सा आराम रहे मच्छरदानी को। तो इस वजह से इसके नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है। तो अभी मैं माधु अशु को दिन में डेली सुलाती हूँ। कभी कभी नहीं सुलाया होगा, जब मुझे लगा होगा कि आज रहने देते हैं, अंदर से एक फील आया होगा, तब नहीं सुलाया होगा। वैसे मेरा माधु अशु डेली दोपहर को सोता है। तो जैसे मैंने खाना थोड़ा हैवी, तो अभी हो गई है शाम का टाइम, और ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि अभी तो सुलाया, जस्ट उठा लिया। ये उठाया मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद ही है। लेकिन है ना, बीच में मैंने बहुत सारे काम किए थे। सिर्फ मैं आज माधु अशु का रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो इस वजह से ना आपको ऐसे लग रहा होगा कि अभी तो सुलाया और अभी उठा लिया है। तो इसमें ये कम से कम 1-1.5 घंटे तक आराम से नींद ले चुके हैं। फिर मैंने उठाया, निष्ठू भी आ गई थी, और निष्ठू भी देख रही थी कि बहुत प्यार कर रही थी। तो इसके बाद है ना, मैंने माधु अशु को उठा दिया है, और अभी है ना, अब जाके मैं उनको दूध दूंगी जाके। तो दूध अभी मैंने थोड़ा सा गर्म करी हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ठंडा हो गया होगा, थोड़ा सा गर्म कर लो ना। तो अभी जैसे सर्दियाँ आ गई हैं,
तो यहाँ पर दूध हो गया है गरम और मैंने गुड़ ले लिया है, क्योंकि अभी जैसे सर्दी स्टार्ट हो जाती तो जैसे पट्टी गुड़, पट्टी और दूध हो गया, गुड़ दूध हो गया, चीनी थोड़ा सा कम दे, और वैसे भी गरम दूध में दे देंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो अभी मैंने गुड़ और दूध दिया है माधु आशु को, और ये बैठे हैं। और श्रृंगार इनका मैं निकाल देती हूँ, जैसे इनकी जो ज्वेलरी वगैरह होती है ना वो मैं निकाल देती हूँ जब जैसे ही सुलाती हूँ। तो अभी इनको दूध वगैरह दे दिया था, उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे ना पूजा की तैयारी करी हूँ। तो पूजा करने से पहले शाम की जो आरती होती है उससे करने से पहले मैंने मंदिर में जो कुछ भी फूल वगैरह होते हैं, थोड़ा बहुत गंदा होता है ना, वो मैं साफ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा के बर्तन धोने की बारी आई, तो मैं आज आपको शायद एक टिप शेयर करती हूँ। आपकी पूजा के बर्तन अगर काले से हो गए हैं तो आप इस तरीके से ना पीताम्बरी को लेके एक हैंकी लीजिए, थोड़ा सा गीला करिए उसको, उसके बाद है ना इसको रगड़ दीजिए इस तरीके से। तो आपको मतलब गीले से, जैसे जिससे हम बर्तन धोते हैं उससे धोने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से करेंगे ना बहुत ज़्यादा चमक जाते बर्तन। और ऐसे करके आप ये वाले ही नहीं, आप कोई से भी बर्तन, लोहे की कढ़ाई, कुकर वगैरह कुछ भी है ना, सब चमका सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना चमक रहे हैं, जैसे कि मैं अभी लेकर आई हूँ, और ऐसे ही चमक जाते हैं। आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई करी थी कि नहीं करी था। उसके बाद फिर बारी आई, क्योंकि जब मैं आरती करती हूँ उससे पहले श्रृंगार करती हूँ, उनका जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है उसको जो निकाली हुई होती है उसको पहनाना होता है, क्योंकि भाई राजा है, राजा तो ऐसे सादा सादा बैठ के तो आरती कराएंगे नहीं। तो मेरे दोनों राजकुमार अभी तैयार हो गए हैं फिर से, क्योंकि अब होने वाली है इनकी पूजा। तो यहाँ पर है ना दोनों माधु आशु को ना मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है, और उसके बाद है ना अब मैं पूरा आरती करूँगी। तो अभी है ना मैंने दिया जला लिया है, उसके बाद अभी मैं आरती करूँगी। तो शाम, सुबह से लेकर शाम तक मेरा ऐसा कुछ रूटीन रहता है। इसके बाद अभी मैं भोग वगैरह बाद में बनाऊँगी आरती करने के बाद। तो यहाँ पर अभी जैसे जब आरती हो जाती है ना तो एक घर में एक अलग रौनक ही आ जाती है, मतलब कितना खुशी हो जाती है। और आज मैं आप सबके साथ है ना एक चीज़ और दिखाऊंगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आज अच्छी लगी है, और मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है लेकिन आज कुछ ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना दिया रेडी कर लिए हैं बाहर जलाने के लिए, और 3 दिए रहते हैं, एक दरवाजे के लिए, तुलसी माँ के लिए, केले के पेड़ के लिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों दिए जला लिए हैं, और उसके बाद धूप बत्ती भी जला लूँगी। और तो फिर चलेंगे, अभी मैं दरवाजे पर दिया रखूँगी चल के। तो यहाँ पर अब कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो, मतलब कितना पॉजिटिविटी आ जाती है जब आपका रूटीन इस तरीके का होता है, आप इस तरीके की लाइफ जब जीते हो ना, तो इसके एक अलग ही मतलब मज़ा है कि जिसमें इसमें जो सुकून है वो किसी चीज़ में नहीं है। दरवाजे पर दिया रख दिया है, उसके बाद फिर हम बाहर की पूजा करेंगे केले के पेड़ की। और पता है मैं एक है ना ऐसे ही फ़ोटो देख रही थी, तो मेरा केले का पेड़ है ना बहुत छोटा सा, मतलब बहुत छोटा था। जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं पूजा करती थी, ब्लॉग भी पड़े हुए हैं, एक आध वीडियो पड़ा होगा, बहुत मतलब अलग दिखता था। और अब देखो कैसा दिखता है। हाँ, मैं अब दिखाती हूँ, ये तुलसी माता कितनी सुंदर लग रही है, देख सकते हो ना, कितनी प्यारी लग रही है, दिया जल रहा है, कितना खूबसूरत, मन को एक ना कितना सुकून मिला, कितनी खुशी मिल रही है। तो अब मैं बनाऊंगी माधु आशु के लिए भोग। तो यहाँ पर है ना थोड़ी सी मेथी रखी हुई थी, मेथी तो मतलब ज़्यादा ही रखी हुई है, पर मैं जितनी माधु आशु के लिए भोग बनेगा मैं उतनी ही इसको मतलब साफ करूंगी, बाकी तो मैं बाद में करती रहूंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी ले ली है, 2 आलू ले लूंगी, और आज मैं मेथी आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, और रोटी। और मैं डेली, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ इस वजह से खाना खिला रही हूँ, ये मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, मतलब मैं भोग तो मुझे लगाना ही लगाना है। क्योंकि देखो क्या होता है कि मैं जैसी चीज़ें, जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ये रियल है बिल्कुल, मतलब इसमें 1% भी झूठ नहीं, कुछ नहीं। जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि मैंने वीडियो पर्पज़ के लिए यूज़ करी है। हाँ, तो खाना ज़रूर ऊपर नीचे हो सकता है, कि मैंने मान के चलो आज मैंने सब्जी रोटी बनाई है, या हो सकता है कि मैंने मान के चलो कि दूध रोटी खिला दी, दूध रोटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। मैं बहुत कम ही हुआ होगा कि मैंने खाली दूध पिला के सुलाया होगा, मैं नहीं सुलाती हूँ। मुझे लगता है मेरा पेट नहीं भर रहा है, मैं इनका कैसे भर सकती हूँ, और वैसे तो उनका तो कोई नहीं भर पाएगा। तो मैं ऐसे, मुझे ऐसे लगता है भूखा न रह जाए कहीं। और तो इस वजह से मैं खाना बना के, कितना देर लगती है, ज़रा सी देर लगती है, उसमें ही हम कितना जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर 2 आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो
बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगता होगा तो 5 मिनट में क्या ही जाता है, 5 मिनट हम ऐसी बातें करने में निकाल देते हैं। तो इस वजह से 5 मिनट में सब्जी बन जाती है। और बस चॉप वॉप करने में थोड़ा सा और टाइम लग, मैं हार्डली ले लेती हूँ तो 15 मिनट, 15 मिनट में सब्जी बन जाती है। एक रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है, फटाफट से एक रोटी बनाई, अब अपने भगवान जी को खिलाई, मैं भी खुश, भगवान जी भी खुश। तो ऐसे करके मेरा फिर मैंने यहाँ पे ना आज जैसे मेथी आलू की सब्जी बनाई, तो मुझे लगा ना कि मोटी रोटी बनाती हूँ, जो होती है ना बिना परथन वाली, बिना सूखे आटा लगा के। तो फिर मैंने वही रोटी बनाई मोटी वाली, और वो बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। और आज की सब्जी बताऊँ ना, इतनी टेस्टी बनी थी। और मैंने सिर्फ क्या डाला था इसमें, मैंने डाला है सिर्फ हींग डाली, और उसके बाद हरी मिर्च डाल दी, आलू मेथी डाला, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट और हल्दी डाल दी, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डाली है। और इतना अच्छा भोग बनता है, भोग तो वैसे ही अच्छा बनता है। और उसके बाद फिर मैंने माधु अशु का भोग रख दिया है। और उसके बाद है ना, इनकी जो ज्वेलरी थी इसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि जब भी ये खाना खाते हैं तो मैं पूरा मतलब इनको इस तरीके से इनकी जो ज्वेलरी होती है सब निकाल देती हूँ, जिससे ना कंफर्टेबल होकर खाना खाएं। मतलब मुझे भी तो ऐसे, अगर मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे चढ़ा रखा हो तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इस वजह से इनकी ज्वेलरी वगैरह निकाल दी थी, उन्होंने खाना खा लिया, मतलब भोग लगा दिया। फिर बारी आई उनको सुलाने की। तो सुलाने से पहले मैं दूध लेकर आ गई हूँ, तो दूध में मैंने गुड़ ऐड कर दिया था। अभी मैं दूध बाद में पिलाऊंगी, उससे पहले ना इनको सुलाने से पहले इनके जो वस्त्र होते हैं इनको चेंज करना होता है, इनकी थोड़ी सी मालिश वगैरह करनी होती है। भाई बैठे रहते हैं पूरा दिन। तो मैंने यहाँ पे ना इनको माधु को ले लिया। माधु हमारा बड़ा छोटा सा है, मतलब बिल्कुल हाथ में ही आ जाता है। तो उसके बाद है ना, मैं इनको ऐसे करके मतलब अभी मैंने इत्र से मालिश करी है। आप अगर मालिश नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब भी सुलाते हैं तो थोड़ा सा हाथ पांव दबा दीजिए, जिससे कि ना उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। और जब हम भगवान की तरफ है ना थोड़ा सा झुकाव रखते हैं ना, तो वो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा झुके रहते हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी उनकी तरफ ध्यान दे दें ना, तो वो तुम मान के चलो वो तुम्हारे ही हो गए, वो तो हर जगह तुम्हारा साथ देंगे। तो इस वजह से ना उनका साथ, मतलब उनकी तरफ से तो मतलब झुकाव मेरा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ देखो इनकी मैंने पोशाक चेंज कर दी है, और अभी देखो कितना सिंपल में भी कितना क्यूट लगते हैं मेरे माधु अशु, बहुत प्यारे लगते हैं। तो दोनों भाई बैठे हुए हैं और इनको मैंने दूध दे दिया है, अभी ये दूध पियेंगे। उसके बाद इनको मैं निन्नू निन्नू कराऊंगी। तो यहाँ पर इनका बिस्तर हो गया है रेडी। और इसके बाद और जो भी इनका जैसे वस्त्र वगैरह होते हैं, जो इनका बिस्तर होता है वो बहुत साफ़ सुथरा होता है। तो यहाँ यहीं पर हमारा पूरा दिन का जो रूटीन है माधु अशु का ख़त्म होता है। आप लोग बताना कि आपको माधु अशु का रूटीन कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, या फिर मतलब कोई भी अगर आपको कुछ पूछना है या आपको मुझे कुछ बताना है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक दूसरे को बताने से ही इंसान सीखता है। तो आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर कोई भी चीज़ ख़राब लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा नहीं है, तो ये मोटी वाली जो हैंकी होता है बड़ा वाला, वो मैंने छोटी टॉवल इसको उड़ाती हूँ अभी। उसके बाद मच्छरदानी में मैं सुला दूँगी। इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।